अब तशरीफ लाते हैं इज़हार ख्याल के लिए अल्लामा मुफ्ती कासिम फखरी साहब, नारों की गूंज में इस्तेमाल कीजिए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अमीरुल मुजाहिदीन के लिए सबसे बड़ा ईसाल सवाब अल्हम्दुलिल्लाह वो यही है कि हम लब्बैक के नारे बुलंद करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन मुजद्दिदे दौरान फना फी खातिमिन नबीयीन लब्बैक के नारों को सुनकर आप मसरूर होते थे और अब भी आपके दिल को ठंडक पहुंचाना है तो आज की रात आसमान तक आवाज जानी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। मेरे कायद फरमाते थे मीनारे पाकिस्तान से गए मीनारे पाकिस्तान बता ये मंजर भी देखा है। तो ये आज जो रोड है बाबा जी की निस्बत से ये कायदे मिल्लत इस्लामिया रोड है। इस रोड ने भी कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। इस रोड ने भी कभी ऐसा मंजर नहीं देखा और मेरे कायद ने तो दुनिया में रहते रहते पूरी दुनिया को वो मंजर दिखाए हैं जो क़यामत तक मिलने वाले नहीं है। मेरे कायद ने, क्योंकि मेरा कायद ही बेमिसलो में मिसाल है, तो बेमिसलो बेमिसाल काम भी बेमिसाल ही करता है। जिसकी मिसाल दुनिया में आप ढूंढे आपको ना मिले। मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया ने ये फरमा दिया है, मुजद्दिदे दौरान ने फरमा दिया है और फना फी खातिमिन नबिय्यीन ने फरमा दिया है, इमाम बरहक ने फरमा दिया है। आपकी ज़ुबाने मुबारक से ये अल्फाज जारी हो गए हैं कि इंशाअल्लाह 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 अनकरीब दीन तख्त पे आने वाला है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या और वो वक्त भी इंशाअल्लाह करीब है। वो वक्त भी करीब है कि आप अपनी कानों से सुनेंगे अमीरुल मुजाहिदीन के इस मज़ारे पुन अनवार से, इस छोटी सी मस्जिद से इंशाअल्लाह हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान फरमाने वाले होंगे कि लोगों मुबारक हो, दीन तख्त पे आ गया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये हमारे कायदे मिल्लत इस्लामी अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का इखलास है और आपने दुनिया पर आया कर दिया कि इखलास में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। और इतनी बड़ी ताकत ये जमा कहां से हुई? ये मेरे कायद के इखलास से जमा हुई। ये कुर्बानियां क्यों दी जा रही है? इसलिए कि जो इमाम मिला वो सच्चा इमाम मिला
उनकी जुबान से जो निकला वो सच्चा निकला और दिलों पर तीर की तरह असर कर गया और दिलो दिमाग में खून की तरह दौड़ने लगा। और ये दौड़ते दौड़ते मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से लेकर वजीराबाद तक कुर्बानी देकर तारीख को बदल कर दुनिया को बताकर कि प्यारे महबूब के दीन को किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि रोक सके, क्योंकि हम जब भी आते हैं अपनी पावर से नहीं, हम इस्लाम की पावर से आते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया मुजद्दिद दौरा, कहिए सुभान अल्लाह, मुजद्दिद दौरा। हाँ, ये वक्त, ये जुमला अब तो कहना भी बड़ा आसान है और लोग कबूल भी जल्दी कर लेते हैं। जो नहीं करते वो ना, वो अपनी जगह पे रहे। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया मान गई है कि मेरे कायद मुजद्दिद दौरान है। बिल्कुल, जब मैंने अपने कायद को पहली मर्तबा, जब हमारी तहरीक नहीं बनी थी, उस वक्त जब आपको अपने हलके में हमने दावत दी मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी साहब के तवस्सुस से, तो मैंने उस वक्त भी लोगों को ऐलान के लिए एक ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। उसमें मैंने यही कहा था, मुजद्दिदे दौरा। तो बहुत सारी जगहों से मामलात कुछ हुए, मगर वक्त ने बता दिया कि आप मुजद्दिदे दौरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया का इखलास ही है कि जब असेंबली में कोई भी, अल्लाह ताला मुझसे कोई भी दीन का काम ले लेता, जब कोई भी काम ले लेता तो मेरे कायद फौरन फोन कर देते, फौरन राब्ता कर लेते आप। हालांकि असेंबली में जब बयान हुआ, मैं निकला, अभी तक उसकी वीडियो बाहर निकली नहीं थी, वीडियो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। मेरे कायद का फोन आ जाता, बिलखुसूस उस वक्त जब वक्त के वजीर आजम ने मेरे नबी के शान में हल्के जुमले कहे, और अल्लाह ताला ने जब मुझसे काम लिया और जलील आजम कहा, अभी तक वीडियो मंजर आम पर नहीं आई थी, मेरे कायद का फोन आ गया। अल्लाह अकबर। मेरे कायद का फोन आ गया, फरमाया मुफ्ती साहब क्या किया है? मैंने कहा जलील आजम बोल दिया है। अल्लाह अकबर। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और फिर जब वीडियो वायरल हो गई, फिर उसमें मेरा माइक बंद कर दिया गया, आगे बोलने नहीं दिया गया। जब वीडियो आपने देखी, फिर आपने फोन किया, फरमाया मुफ्ती साहब आपने मजीद क्यों नहीं बोला, वो जो बोल रहा था आपको सामने से। तो मैंने कहा मेरा माइक बंद किया है। आपने फरमाया अच्छा, जुम्मा करीब है, जुम्मा आने दो, इंशाअल्लाह मेरा माइक कौन बंद करेगा। आपने फरमाया मेरा माइक तो कोई बंद नहीं करेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने जलील आजम को जलील आजम ही कहा। मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया का कभी भी कोई मसला मोहब्बत करते, प्यार करते और हर तरीके से समझाते। और 7 नवंबर
जब आप कराची तशरीफ लाए, आखिरी मरहला जब आप कराची तशरीफ लाए, 7 नवंबर को कुछ बातों पर बातचीत हुई। मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी साहब भी तशरीफ फरमा थे और भी कुछ 2 साथी थे। बातचीत हो रही थी सियासत पे, मामलात पे। मेरे कायद ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मुफ्ती साहब, ये सारे मामलात को हमने देखा है, इनको हमने सोचा है, इनको हमने समझा है, मगर मुफ्ती साहब नतीजा ये है, खुलासा ये है कि बस जो ताकत और जो काम वफादारी रसूल में है और किसी चीज में नहीं है। बस वफादारी रसूल ही काम आएगा, इसके अलावा और कोई शय काम नहीं आना। ये मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया का ख्वाब था कि असम्बलियों में ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगे। इंशाअल्लाह ये ख्वाब चारों असम्बलियों के लिए ख्वाब पूरा होने वाला है और कौमी असम्बली में भी अभी आवाज इंशाअल्लाह आएगी। आपको पता है, अगर कौमी असम्बली में हमारा एक फर्द भी होता, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुंतखब एक नुमाइंदा भी अगर कौमी असम्बली में होता, तो फ्रांस के खंजीर को निकालने के लिए सबसे पहले वो तहरीक और करारदाद पेश कर देता। इतनी कुर्बानियां क्यों दी हमने? 43 शहादतें दी, हजारों जख्मी हुए, इतनी तकालीफ तो बर्दाश्त की। क्यों की? इसलिए कि कौमी असम्बली में हमारा एक फर्द भी नहीं था। और मुसलमानों, जहां तक आवाज जा रही है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को असम्बलियों में पहुंचाओ। असम्बलियों में पहुंचाओगे तो फिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों की इंशाअल्लाह नौबत नहीं आएगी। फिर इंशाअल्लाह वो तहरीक के नुमाइंदे इंशाअल्लाह ऐसी करारदादें खुद पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको ये बात मालूम हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असम्बली में फ्रांस के खंजीर को निकालने की करारदाद इस फकीर ने पेश की है। कौमी असम्बली में पेश नहीं किया गया। इस फकीर ने कायदे मिल्लत इस्लामिया के इखलास से, आपकी निगाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असम्बली में फ्रांस के खंजीर को निकालने की करारदाद भी पेश की है और तमाम असम्बली ने इसको मंजूर भी कर दिया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा जी यही फरमाते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा करम है। तो ये याद रखिएगा, सिंध असम्बली से ये करारदाद पास हो गई है और करारदाद पास करने के लिए कोई ज्यादा मसाइल की भी जरूरत नहीं है। मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूं कि आसान सी बात है, तुम अक्सरियत में हो, तुम्हारी अक्सरियत है क्योंकि तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमत उसकी होती है जिसकी अक्सरियत है। आसानी सी बात है, अपोजिशन साथ दे या न दे, तुम करारदाद पेश कर दो और मंजूर करवा दो। आसान सी बात है, करारदाद पेश करके मंजूर करवा दो। पूछा जाए ये कैसे होगा, मैंने कहा ये कलबोशन कैसे हो गया, नहीं समझे भाई, ये कलबोशन कैसे हो गया?
पता चला वो स्पीकर डटा रहा, हाँ वो किसी की बात न सुना और इस पोजीशन की बात को इग्नोर करते हुए, दरगुजर करते हुए कान में रुई डाल के कलभूषण को पास कर दिया और इलेक्शन के उस तरमीम शुदा बिल को पास कर दिया, FATF के बिलों को पास कर दिया, इसको पास कर दिया, उसको पास कर दिया। अब गैरत करके ईमानी हालत में आके सच्चे रसूलुल्लाह की गुलामी में आके अब इस करारदाद को भी लाया जाए और पूरी असेंबली उसको पास करे। अपोजिशन साथ दे या न दे, ये बिल्कुल आसानी से करारदाद पास हो जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और अगर बात करें कि नहीं हमने तो करारदाद पेश कर दी है, फिर बोला बहस होनी है, इनका करवा दो। बोला कमेटी बनानी है, इनका करवा दो, बना दो कमेटी। बोला अपोजिशन के अरकान नहीं आ रहे, कान से पकड़ के बिठा दो उनको ना, नहीं तो एक कॉन्फ्रेंस कर दो और बोल दो कि अपोजिशन के फलां 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 उन्होंने नाम दिया है, नून ने ये नाम दिया है, पीपी ने ये नाम दिया है, MQM ने ये नाम दिया है, उसने ये नाम दिया है, हम बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहे। बताओ कौम को बता दो भाई ये नहीं आ रहे, आसान सी बात है, बात खत्म हो जाएगी। फिर जब नहीं आ रहे नए बंदे डाल दो, वो नए नहीं आ रहे, हम तो चाबी यही रहे ना कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हमें तो ये देखना है, मेरे कायद ने अपनी जिंदगी में फरमाया था हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को दिखाना है। ऐ मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर अंगूठा चूमने वालों, ऐ मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, आंखों से आंसू जारी होकर प्यारे महबूब की मोहब्बत पे दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, देख लो वोट किसको दिया है, उसको दिया है जो मेरे नबी की इज्जत की करारदाद से भाग रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई यहां जान छुड़ा रहा है, कोई वहां जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों होश संभाल लो और दीन के साथ वाबस्ता हो जाओ। तेरी लब्बैक पाकिस्तान का दामन थाम लो, ये दुनिया भी कामयाब है और दुनिया भी कामयाब। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक